एक पिता पुत्र की इमोशनल कर देने वाली कहानी। एक गांव में एक मूर्तिकार रहा करता था। वह काफ़ी खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वह अच्छा पैसा भी कमा लेता था। उसका एक बेटा भी था। उस बच्चे ने बचपन से ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दी। बेटा बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाया करता था, पर बाप अपने बेटे की कामयाबी पर खुश होता था, लेकिन हर बार बेटे की मूर्तियों में कोई न कोई कमी निकाल दिया करता था। वो कभी कहता था बहुत अच्छा किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करना। बेटा भी कोई शिकायत नहीं करता। वो बाप की सलाह को मानते हुए अपनी मूर्तियों को और बेहतर बनाने की कोशिश करता रहा। इस लगातार सुधार की वजह से बेटे की मूर्तियाँ बाप से भी अच्छी बनने लगी और ऐसा भी समय आ गया कि लोग बेटे की मूर्तियों को बहुत पैसा देकर खरीदने लगे, जबकि बाप की मूर्तियाँ उसकी पहले वाली कीमत पर ही बिकती रही। बाप अब भी बेटे की मूर्तियों में कमी निकाल ही देता था, लेकिन बेटे को भी अब यह अच्छा नहीं लगता था और वह बिना मना किए उन कमियों को स्वीकार कर लेता, लेकिन फिर भी अपनी मूर्तियों में सुधार कर ही देता था। एक समय ऐसा भी आया कि बेटे के सब्र ने जवाब दे दिया। बाप जब कमियां निकाल रहा था तो बेटा बोला, आप तो ऐसा कहते हैं जैसे कि आप बहुत बड़े मूर्तिकार हैं। अगर आपको इतनी ही समझ होती तो आपकी मूर्तियाँ कम कीमत में नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि आपकी सलाह लेने की ज़रूरत है। मेरी मूर्तियाँ ऑलरेडी परफेक्ट है। बाप ने बेटे की यह बात सुनी तो उसने बेटी को सलाह देना और उनकी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया। कुछ महीने तो वह लड़का बहुत खुश रहा, लेकिन फिर उसने नोटिस किया कि लोग अब उसकी मूर्तियों की तारीफ नहीं करते जितनी पहले किया करते थे, और उसकी मूर्तियों के दाम बढ़ना भी बंद हो गए। शुरू में तो बेटों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने बाप के पास गया और उसे समस्या के बारे में बताया। बाप ने बेटे की बात बहुत शांति से सुना, जैसे कि उसे पहले से पता था कि एक दिन ऐसा भी आएगा। बेटे ने भी इस बात को नोटिस किया और उसने पूछा, क्या आप जानते थे कि ऐसा होने वाला है? बाप ने कहा, हाँ, क्योंकि आज से कई साल पहले मैं भी इस हालात से टकराया था। बेटे ने सवाल किया, तो आपने मुझे समझाया क्यों नहीं? बाप ने जवाब दिया, क्योंकि तुम समझना नहीं चाहते थे। मैं मानता हूँ कि तुम्हारी जितनी मूर्तियाँ मैं नहीं बनाता। ये भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो, और ऐसा भी नहीं कि मेरी सलाह की वजह से भी तुम्हारी मूर्तियाँ बेहतर बनी हो। लेकिन जब मैं तुम्हारी मूर्तियों में कमियाँ देखता, तब तुम अपनी बनाई मूर्तियों से सेटिस्फाई नहीं होते थे। तुम खुद को बेहतर करने की कोशिश करते थे, और वही बेहतर होने की कोशिश तुम्हारी कामयाबी का कारण था। लेकिन जिस दिन तुम अपने काम से सेटिस्फाई हो गए और तुमने ये भी मान लिया कि अब इसमें और बेहतर होने की गुंजाइश ही नहीं है, तुम्हारी ग्रोथ भी रुक गई। लोग हमेशा तुमसे बेहतर होने की उम्मीद करते, और यही कारण है कि अब तुम्हारी मूर्तियों के लिए अब तुम्हारी तारीफ़ नहीं होती, न ही उनके लिए ज़्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने सवाल किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए? बाप ने एक लाइन में जवाब दिया, अनसेटिस्फाई होना सीख लो। मान लो कि तुम्हें हमेशा बेहतर होने की गुंजाइश बाकी है। यही एक बात तुम्हें हमेशा आगे और बेहतर होने के लिए इंस्पायर करती रहेगी, तुम्हें हमेशा बेहतर बनाती रहेगी। बेटे ने बाप की बात मान लिया और उसकी मूर्तियाँ फिर से बेहतर बनने लगी। लोग फिर से उसकी मूर्तियों की तारीफ़ करने लगे और उसकी मूर्तियाँ बहुत अधिक दामों में बिकने लगी। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु गुरु होता है और शिष्य शिष्य होता है। शिष्य कभी गुरु से श्रेष्ठ नहीं हो सकता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करिए और इसी प्रकार के और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।